Yeah. Wait, I am just replying to her by texting a message. Good message. You are audible. Okay. So this is the lecture number? Nine. Nine. Ninth. Right. Ninth lecture. So what we have discussed so far? सर Sir, प्रोटोजोआ तक till देख चुके. protozoa. Yes. Sir, today we have to Proto. discuss about virus. Okay. No. Wait. Sir, now Back. it is come. Yes, of course. Your voice is coming. Yes, sir, now I'm getting your voice. Yeah. Bacteria we have discussed, shape of bacteria, fungi, algae, protozoa we have discussed. Okay, now virus. हाँ भाई, तो can anyone tell me कि we are studying what? What we are studying? Microorganisms. सर Microorganism or microbes. यस सर. In it, what we are studying? सर वायरस. Types of microbes, Types of microorganisms. है सर ना? टाइप्स ऑफ और माइक्रोब्स. राइट, और टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स में हम लोग पहुंच गए हैं वायरस तक. कहाँ तक? वायरस तक। Virus. Virus. तो वायरस के बारे में आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, एम आई राइट? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. राइट, Now, sir, कोरोना coronavirus, sir. वायरस, कोविड-19. राइट, बहुत जोरों शोरों से फैला हुआ है मार्केट में। तो वायरस के बारे में यदि मैं कुछ लिखूं तो वायरस कोई ना जिंदा प्राणी है, ना ही लिविंग मरा. थिंग है, ना ही नॉन लिविंग थिंग है। ओके, Yes, इट इज नाइदर Living thing nor लिविंग नॉर not living. नॉन लिविंग। तो सर, ये ना जिंदा है ना मरा हुआ है, तो फिर मतलब कैसे हम लोग को अफेक्ट करता है? Yes, तो sir. जब ये नॉन लिविंग के प्लेस पे रहता है तो मोस्टली जैसा भी हार्मफुल होते हैं। वायरस क्या होते हैं? मोस्टली harmful. Harmful. हार्मफुल होते हैं। इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, मोस्टली हार्मफुल, ज्यादातर वायरस। अच्छा सर, मतलब इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब ये वायरस अकेले होते हैं, जब इनको कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट नहीं मिला होता है, इनके संपर्क में नहीं आता है, तो ये डेड रहते हैं ना, इसकी सारी फंक्शनैलिटी स्टॉप रहती है। जैसे ही इसको कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो ये लिविंग हो जाते हैं ना, ये जीवित हो Yes, sir. जाते हैं, और ये उस बॉडी या ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करने लगते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कोरोना वायरस के बारे में अभी सब लोग जान रहे होंगे, तो Yes, Yes, sir. उसके sir. बारे में सोचिए। वायरस मान लीजिए खिड़की पे है, मान लेते हैं मेरे खिड़की पे कोरोना वायरस है। मैं मान रहा हूं, सपोज कर रहा हूं कि जैसे मेरे को पता है कि खिड़की पे क्या है? कोरोना वायरस है। ऐसे पता तो नहीं चलता है, लेकिन मान लिए कि
कोरोना वायरस है मेरे खिड़की पे, तो जब तक मैं वो खिड़की को टच नहीं करूंगा, है ना, तब तक उसको मेरा बॉडी नहीं मिलेगा, है ना, या फिर उसके बहुत क्लोज नहीं जाऊंगा तब तक उसको मेरा बॉडी नहीं मिलेगा, तब तक वो मेरे लिए हार्मफुल हमको नहीं है। नहीं। अब जैसे ही मैं उसे टच किया खिड़की जो को, हम उसको तुरंत मेरा बॉडी मिला, तुरंत वो मेरे बॉडी में चला गया। अब मेरे लिए वो वायरस जो है, कोरोना वायरस, वो हार्मफुल हो गया। इसलिए बोला जाता है कि भैया कोई भी स्नीजिंग करे, कफ करे, तो वहां से दूर हो जाओ, है ना, और कुछ वक्त के बाद एट ए सर्टेन डिस्टेंस पे आके उसको बोलो कि इफ आप स्नीजिंग करते हो, कफ करते हो, कोल्ड है आपको, तो प्लीज वियर मास्क ऑन योर फेस, है ना। यस Yes, sir. तो समझ में आ गया वायरस। तो फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल, यस सर। एग्जाम्पल कोविड-19 सबसे सर, अच्छा कोरोना। एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस का है Coronavirus. ना? कोरोना वायरस, Influenza आप लोग virus. पता नहीं सुने होंगे कि नहीं, HIV, Yes, sir. हेपेटाइटिस बी, आप लोग वैक्सीनेशन ये सब का लिए हैं हेपेटाइटिस बी का? बचपन में लिए होंगे, आपको नहीं पता, मम्मी से पूछना, है ना, बताएंगी, या पापा से। ये सब का पोलियो। नहीं नहीं, पोलियो नहीं, हेपेटाइटिस बी की मैं बात कर रहा हूँ। सर कॉमन कोल्ड वायरस। इबोला वायरस, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ, जैसे रोटा, ये भी वायरस है ना। दीज आर सम वायरस जो कि सर यस, सर वायरस यूजफुल भी होता है। वायरस मोस्टली हार्मफुल होता है ना। अब कौन सा वायरस यूजफुल है ये तो आज तक मैं नहीं देखा हूं। आई विल लेट यू ऑल नो, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि यस कौन सा वायरस है क्या ऐसा कि कोई हम लोग के लिए फायदेमंद भी है। तो नाउ वन क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड, दैट where microorganisms are present, कहाँ प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ Sir, they प्रेजेंट are होते हैं? present all एवरीवेयर। over. एयर वाटर एंड लैंड। सर राइट, एवरीवेयर। So द they are present आंसर everywhere. इज एवरीवेयर। एवरीवेयर, है ना, हर एक जगह। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो डेजर्ट, जहां पे बालू ही बालू है खाली, वहां पे भी सर वायरस मिल सकता है आपको। पोलर रीजन, जहां पे बहुत दूर दूर तक आपको वाटर नजर आएगा। हॉट वहाँ भी वेदर, Hot जहां पे spring. बहुत ज्यादा, है ना, हो गर्मी, वहां पे भी स्प्रिंग, Yes. सब जगह आपको क्या नजर आएगा सर? सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो Microorganism. माइक्रो, ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं। अरे घर में तो भर भर के भरा हुआ है, हम यस लोग सर। तो देखे ही। सबसे ज्यादा Sir. माइक्रोब्स कहाँ हार्मफुल, वो भी माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं सर? मेन्यू डोर कार्ड एंड हैंडल। डोर मेन्यू हैंडल, कार्ड एंड डोर डोर हैंडल्स। हैंडल्स। है ना। लाइट भी नहीं, ओके। नाउ microorganisms means microbes play a vital role in dairy product।
आप डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं कि नहीं? खाते ही Yes, sir. होंगे Yes, sir. ना? Sir. कभी दही खरीद लिए मार्केट से, कभी दूध खरीद लिए, है ना? डेयरी का प्रोडक्ट मतलब मिल्की प्रोडक्ट यूज करते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेयरी प्रोडक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई विल टॉक अबाउट व्हाट कर्ड, है ना? कर्ड को हिंदी में कहते हैं Dahi. Dahi. दही, राइट, दही, है ना? सर आपने कभी अपनी मम्मी को देखा है दही जमाते हुए घर में? Yes, sir. Yes, sir. देखा है। मम्मी Yes, क्या sir. करती है, कैन यू एक्सप्लेन? सर दूध में दूध में Sir, तो- लेमन सर दूध में थोड़ा सर सा दही थोड़ा डालते सा हैं। गर्म दूध में मम्मी दही का जोरन डालती है। वेरी गुड, राइट। थोड़ा sir. सा गर्म रहना, ये नहीं कि एकदम ठंडा दूध है उसी में डाल दिए, Yes, sir. है ना? सम वार्म होना चाहिए, है ना? उसमें। Yes, अच्छा यार, वो दही का जोरन ऐसा क्या करता है? तो देखिए, पहले लिख लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। Yes. बाई एडिशन ऑफ लैक्टो Lactobacillus. बैसिलस बैक्टीरिया टू वार्म मिल्क। जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं क्या सर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को किसमें सर, वार्म Warm मिल्क milk. में, वो क्या Warm बन milk. जाता है सर? दही। Curd. दही Curd. बन जाता है, कर्ड जिसको इंग्लिश में सर बोलते हैं। सर वार्म मिल्क सर रहना क्यों जरूरी है सर? हाँ हाँ, बता रहे। तभी ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ना, एक्टिव मोड में होता है, गॉट इट? और जब एक्टिव रहेगा तभी तो वो अपना वर्क कर पाएगा। यदि एक्टिव ही नहीं है तो डीएक्टिव रहेगा, तो कोई वर्क कर सकता है क्या? जैसे मैं No, यदि sir. डीएक्टिव हो जाऊं, अब मैं ऐसे पढ़ाने लगूं, हाँ यार ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ठीक नहीं आ रहा है तो भी ठीक, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा अरे कहाँ फंस गए हैं। तो वही एक्टिव मोड में रखने अपने बॉडी को बहुत जरूरी है सर। तो लाइक दैट, है ना? यदि आपको दही जमाना है प्रॉपर, तो आपको मिल्क को वार्म करना ही पड़ेगा। Excuse Got me, the point? sir. Yes. Sir, it means that lactobacillus bacteria are already present in curd. कर्ड में प्रेजेंट होता है ना? कर्ड में प्रेजेंट होता है, तभी तो आप उसको जो जोरन बोलते हैं ना, जोरन डालते हैं मम्मी, डालती है मम्मी। Yes. तो जोरन में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और वो हम लोग डाल रहे हैं। लेकिन वो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है सर, वो मेरे बॉडी को फायदा पहुंचाता है, Yes, sir. Benefit. है ना? सर तो सर मिल्क में They are सर कौन सा beneficial for us. बैक्टीरिया रहता है? मिल्क में बैक्टीरिया नहीं। तो सर ये करता क्या है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सर? तो सर इट कन्वर्ट लैक्टोज। नो सर, सर रिप्रोड्यूस करता है सर। तो सर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है क्या? क्या कन्वर्ट करता है सर? सर लैक्टोज को कन्वर्ट करता है, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज, उसको बना देता है लैक्टिक एसिड, यस सर, वो लैक्टिक एसिड है ना? लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है सर? जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, उसको क्या कन्वर्ट कर देता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया? Lactic acid. Lactic acid. सर ये लैक्टिक एसिड बन जाता है तो क्या ऐसा हो जाता है? क्या ऐसा जादू चल जाता है भाई? तो सर लैक्टिक एसिड जैसे बनता है, ये हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है सर? ये हेल्प करता है, हेल्प दो
कैसीन। ये कैसीन क्या है सर? ये प्रोटीन है सर। क्या है सर ये? Protein. Protein. हेल्प द कैसीन टू thicken the milk that is forming curd। कर्ड। आप ही बोलते हैं ना कि अरे वाह क्या दही जमा है मम्मी, एकदम ठीक है ना। और जब अच्छा से नहीं जमता तो बोलते हैं अरे कैसे डाली थी जोरन, अच्छा से नहीं जमा। एम आई राइट? तो सर ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना उसको मोटा करता है ना। कैसीन को क्या करता है? टू थिकन द मिल्क, मिल्क को मोटा होने में मदद करता है। जो एकदम तब आप ऐसे चम्मच से निकालते फिर बोलते हैं वाह वाह क्या दही जमा है यार। समझ में आया भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, यहां तक तो आ गया सर कि सर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यदि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, व्हाट विल यू से? Convert into. सर Converting व्हाट lactose डज लैक्टोज मीन? लैक्टोज का मतलब क्या है? ये बड़ा भारी भरकम शब्द है, आप ये सब शब्द क्यों, वर्ड क्यों यूज करते हैं? सर लैक्टोज को यदि मैं सिंपल सा वर्ड में यूज करूं तो बोलूंगा शुगर। क्या बोलूंगा सर? Sugar. अरे Sugar. शुगर तो सब लोग जानते होंगे। Yes. तो यदि सिंपल वर्ड में बोलूं, अब ये चीनी ही मत समझ लीजिएगा, शुगर का मतलब चीनी ही नहीं, मतलब चीनी का मतलब क्या? मीठापन। Yes, sir. तो शुगर का मतलब एनर्जी, एनर्जी। आप जैसे यदि जैसे आते हो बाहर से, एकदम सोचिए कि 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से आप पूरा वर्क करके एकदम दिन भर आए हैं घर पे। अब जैसे घर पे कोई मेहमान आता है 12 बजे दोपहर में, तो मम्मी क्या करती है? तुरंत ऐसे शरबत बनाती है और बोलती है लीजिए, है ना। वो क्यों करती है? क्योंकि जानती है वो, भले मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो जानती है इनडायरेक्टली कि जैसे हम शुगर सॉल्यूशन सर को देंगे तो सर जैसे ही पिएंगे ना तो उनको एनर्जी फील होगा, इंस्टेंटेनियस एनर्जी मिलेगा बॉडी को। तो वो सोचती है कि बेचारा थका आया हुआ है तो इसको एनर्जी चाहिए, तो वो तुरंत क्या प्रोवाइड करती है? Glucose is also a kind of sugar. सॉरी क्या बोले? Water mixing in sugar. Glucose is also a kind of sugar. यस राइट, है ना। तो यानी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है कौन सर? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। Lactobacillus bacteria. अच्छा सर, सर लैक्टिक एसिड फिर क्या करता है? सर ये हेल्प करता है कैसीन को टू थिकन द मिल्क। जो आप बोलते हैं कि वाह यार क्या दही जमा है भाई, आज तो रोटी के साथ खाने में मजा आ जाएगा, दही चीनी रोटी एकदम खाएंगे, है ना। समझ में आ गया सर सबको? Yes, sir. अरे Yes, यार sir. आप लोग इतना इंटेलिजेंट है, कैसे नहीं आएगा। अब आइए और समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट पढ़े ना? ईस्ट, Yes, sir. Yes, sir. ईस्ट इज important ingredient, yeast is important ingredient in ब्रेड, Baking. bread और अल्कोहल। डोसा। ईस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें सर? ब्रेड इंडस्ट्री में और अल्कोहल के इंडस्ट्री में, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं अरे यार आज ब्रेड मक्खन खाए हैं, है ना। Yes, sir. सुबह का नाश्ता क्या करे सर? ब्रेड मक्खन। इवनिंग का क्या करे नाश्ता भाई? सर वो ब्रेड मक्खन मारे एकदम पूरा जेम के साथ।
और आप जानते होंगे कि बिहार में अल्कोहल बैन है, लेकिन फिर Yes, भी sir. कितने लोग हैं जो एकदम पूरा उड़ा रहे हैं अल्कोहल छुप छुप के, है ना। तो उस Yes. इंडस्ट्री में भी ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर ईस्ट का मतलब क्या है सर? तो ईस्ट आई थिंक आप लोग जान रहे होंगे कि ईस्ट इज ए टाइप ऑफ, फंगी, Bacteria. ओए फंगी, सर Type of फंगे। fungi. इसका मतलब है कि सिद्धि जो है रिवाइज नहीं करी है। एम आई राइट सिद्धि? Yes, sir. यस सर, देखिए मैं पकड़ लिया, है ना। बोलिएगा इसमें पकड़ना क्या, मैं गलती बोली पकड़ लिया, कोई 30 मार खा वाला काम थोड़े किए हैं आप। तो ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगाई। Fungi. अच्छा सर, सर ईस्ट जो है ये रेस्पायरेशन कैसे करता है? तो देखिए ईस्ट, ईस्ट एक सेकंड, ईस्ट respires anaerobically। सर ये बड़ा हैवी टर्म आपने लिख दिया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? यस व्हाई नॉट सर। एनारोबिकली का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब ईस्ट को ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है सर, ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करता है। हेलो, रेस्पायरेशन करता है। हेलो Yes, Yes, sir. sir. सर, ऐसा क्या करता है ब्रेड इंडस्ट्री में कि ईस्ट ब्रेड इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं? तो देखिए ना सर, आप भी एकदम फैन हो जाइएगा ईस्ट का। ईट, ईट किसके लिए यूज हो रहा है? ईस्ट के लिए, है ना। ईट एक्ट्स ऑन द, किस पे? सुगर्स पे, है ना। डबल कर, इट एक्ट्स ऑन द सुगर इन द ब्रेड। ब्रेड और क्या बोल सकते हैं? डफ। Duff. सर शुगर के साथ एक्टिंग इसका होता है, मतलब रिएक्शन होता है, तो क्या बना देता है ऐसा? तो सर जब भी शुगर के साथ ईस्ट एक्ट करता है ना, एक्ट करता है, तो जानते हैं क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बाप रे बाप, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही ये रिएक्शन होता है और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि ब्रेड फूल जाता है। ब्रेड क्या हो जाता है सर? फूल जाता है। फ्लॉपी बन जाता है। आप देखते हैं ब्रेड ऐसे फुला फुला रहता है, कभी आप देखें कि ऐसे एकदम पचका हुआ ब्रेड है? No, sir. आप लोग हमेशा ब्रेड खरीदते होंगे तो देखते होंगे, अरे वाह क्या ब्रेड है भाई, एकदम फ्लॉपी है ना। और उसको प्रेस करते होंगे तो उससे एयर भी बाहर निकलता होगा कभी कभी। हेलो, Yes, sir. इट Yes, मीन्स sir. वो एयर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है भैया जो निकल रहा है। सर हेलो, अटक जाता है सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो यहां तक किसको समझ में नहीं आया? उतना फूल जाएगा ब्रेड। सॉरी, जितना ईस्ट डालेंगे उतना ज्यादा फूलेगा ब्रेड। अब इतना भी मत डाल दीजिए कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से वो एकदम बेकार ही हो जाए। मतलब एक सफिशियंट अमाउंट में डालते हैं ब्रेड इंडस्ट्री वाले, है ना। उससे क्या होता है, उनका ब्रेड थोड़ा फूल जाता है ताकि देखने में अच्छा। अब इतना Yes, ज्यादा sir, फुला it is दीजिएगा कि सब used in देखेगा अरे cakes also. यार। यस, केक में भी यूज करते हैं। सर। हाँ सर बोलिए। सर शुगर रहेगा तभी वो एक्ट करेगा। जी जी, गुड क्वेश्चन। तभी वो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सर इज स्टार्च आल्सो शुगर? स्टार्च, यस सर। स्टार्च का कॉम्बिनेशन क्या होता है, डू यू नो? नो सर। आई विल लेट यू नो आफ्टर सम टाइम, है ना, एज वी विल प्रोसीड। तो स्टार्च पे आएंगे तो फिर आपसे ही ये क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूंगा तो आप आंसर कर दोगे। ओके जय? ओके।
I am home, sir. ओके ओम, ओके ओम। Yes, sir. या तो यहां तक किसी को दिक्कत है? नो नहीं No, सर। sir. No, sir. आइए। नो तो सर। सर this process, this whole process is known as fermentation, is known as। Fermentation. Fermentation. सर आप तो ऐसे लिख दिए, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आ गया व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो बताइए भाई कौन डिफाइन करने वाला है फर्मेंटेशन क्या होता है? अब इतना अच्छा से समझा दिया हूं तो बताइए। हाँ भाई यस सर, सर हम सर। बताइए। Sir, can I? Sir, यस can प्लीज। I? Sir, the यस। process of converting sugar into sugar Sir, into the process of converting of sugar into alcohol by the action of yeast is called fermentation. समवन एल्स। सर बट सम। यहाँ पे अल्कोहल नहीं होगा सर, किसी पे भी ओके alcohol नहीं ओम कैन यू। Yes, sir. यस। The process by which yeast reacts with the sugar to form carbon dioxide is known as fermentation. सिंपल सा है एकदम, है ना? बस जो ओम बोला The एकदम process सिंपल। by which the यस। process by which sugar release a carbon dioxide is यस called fermentation. सर एंड यू शुड ऐड हियर वन थिंग, है ना? एंड मेक प्रोडक्ट राइज, राइज का मतलब फुला हुआ या फिर फ्लॉपी, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज fermentation. 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 The process of releasing of carbon dioxide when yeast reacts with sugar make product floppy, comma known as what? Fermentation. फर्मेंटेशन। अरे किसको नहीं समझ में आया भैया? सर आगे Sir, आ सर गया। यस। सर पर बुक में बस लिखा हुआ है कि अल्कोहल बनाने में use है। मैं यहाँ पे पहले लिख दिया था ना, देखिए कहाँ गया सर। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही उसको ये भी कर दिया हूँ। ब्रेड इंडस्ट्री में एंड अल्कोहल इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्री में यूज करते हैं, है ना? यस सर गॉट इट? यस सर सर दोनों प्रोसेस को फर्मेंटेशन ही कहेंगे। या रिलीजिंग ऑफ अल्कोहल उसमें हो जाएगा। गॉट इट? यस तो यू कैन राइट हियर ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर नाउ द नेक्स्ट, many fungi and some bacteria are source of एंटीबायोटिक। सर ये एंटीबायोटिक बड़ा हैवी टर्म लिख दी, इसका मतलब क्या होता है? लिसन केयरफुली सर, एंटीबायोटिक का मतलब है टू फाइट विथ बैक्टीरिया। सर बस सर बैक्टीरिया से ही लड़ेगा। यस। टू फाइट विथ
Bacteria. आप जब बीमार पड़ जाते हो, है ना, वी विल सी कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है, वी विल सी, है ना। तो हम लोग कभी बहुत सारे बार हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना। जैसे सर्दी खांसी हो गया, तुरंत बोलते हैं डॉक्टर, अरे एंटीबायोटिक खाना भाई, तुरंत ठीक हो जाओगे। हेलो, Yes, हम लोग sir. तुरंत Yes, सेट्रिजिन sir. लाते हैं, खाते हैं, है ना। बोलते हैं वाह यार, 2 ही दिन में तो ठीक हो गए सर। फिर एकदम मजे में फिर से बैट बॉल उठाते हैं, खेलना स्टार्ट। तो एंटीबायोटिक का मतलब समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, please scroll up. ये Yes, sir. Wait. So will you tell tomorrow schedule timing? yes, yes, I will notify you all in the group. Okay, सर सुबह में ही कर दीजिएगा सर। okay, I will try. Done? सर कल तो मीटिंग में है। Wait, sir. Yes, 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 sir. yes, right. आइए now, Sir, but this test will be in the evening only, no? I will let you all know in the group. For example, Penicillium notatum is the fungus from which antibiotics were first isolated. इसका मतलब क्या है सर? ये जरूर याद कर लीजिएगा, चाहे आप कैसे भी याद करें, लेकिन ये जरूर याद कर लीजिएगा। Got it? कि Yes, sir. पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसा फंगस है जिससे सबसे पहली बार एंटीबायोटिक बनाया गया था। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? ये कैसे भी आपको याद करना पड़े, आप याद करो, रात जाग कर याद करो, दिन में रट्टा मार मार कर याद करो, लेकिन याद जरूर करो। No. Some microbes help in improving soil fertility. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, मतलब अच्छा करते हैं, है ना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं। जैसे राइजोबियम। सर आप बोले थे कि जो जो भी प्रीवियस क्लास नहीं किया उसको हम पर्सनली भेज देंगे सारा वो नोट्स। यस 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 यस, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। Azotobacter is a bacterium living inside root nodules of legio, Leguminous plant. right? राइजोबियम और
एजिटोबैक्टर। ऐसा बैक्टीरिया है भाई, ऐसा बैक्टीरिया है जो कहां रहता है? रूट नोड्यूल्स, मतलब रूट में रहता है एकदम, पेड़ के। कैसे पेड़ के? लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस प्लांट रूट नोड्यूल्स में कौन सा प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया? राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। अच्छा सर, लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल्स बता सकते हैं क्या यार? सर पी ग्राम, यस, वेरी गुड। सोयाबीन, बीन्स, सर ग्राउंड सोयाबीन प्लांट्स। यस, राइट। एटीसी में कर देता हूं। पीस हो गया, बीन्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए। ऐसा क्या होता है सर इस बैक्टीरिया की क्वालिटी? ऐसा क्या ऐसा ये कर देते हैं कि एकदम इंप्रूव हो जाता है सॉइल फर्टिलिटी? तो देखिए, इट कैन, नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। यस, मेक नाइट्रोजन gas into nitrogen compound. available to plants by converting to usable forms. आप लोग सब जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर में 70% नाइट्रोजन है प्रेजेंट, एम आई राइट? तो क्या प्लांट डायरेक्ट यूज कर लेते हैं उस नाइट्रोजन को? नो सर, डायरेक्ट यूज नहीं करते। यही सर, यही राइजोबियम है और एजिटोबैक्टर है जो जानते हैं नाइट्रोजन को सफिशिएंट बनाता है, यूजेबल फॉर्म में बनाता है, यूजेबल फॉर्म में लाता है, सो दैट प्लांट हमारे जो है वो क्या कर सके? यूज कर सके उसको। क्योंकि हम लोग जानते हैं Excuse me, sir. जहां पे नाइट्रोजन और क्या होना चाहिए? हेलो, Yes, sir. सॉइल फर्टिलिटी के लिए कौन सा दो चीज चाहिए? मिनरल्स। अरे सब मैम, खा गया। नाइट्रोजन, fertilizer. पोटेशियम। सर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, सर नाइट्रोजन एंड Phosphorus. नाइट्रोजन एंड Phosphorus. फॉस्फोरस। इतना मारेंगे, इतना मारेंगे। Sir, what is your question? Please repeat it. व्हाट इज योर क्वेश्चन? Yes, यहीं से sir. मारेंगे, यहीं से फेंक कर मारेंगे पेन। हम पहले बता दे, बताइए, जल्दी बताइए जो मैं पूछा हूं। नाइट्रोजन एंड, Potassium. वाह यार वाह, इससे मेरे को पता चल गया कि बेटा आप लोग क्या कर रहे हो। तो बताइए, मैं पढ़ाना यहीं पे बंद कर दूं? क्या करूं? मर जाए? क्या चाहते हैं? Hello, sir. ग्रुप, हाँ सर, बताइए बताइए। नाइट्रोजन एंड, No, sir. सर 1 मिनट रुकिए, ये सोचने दीजिए। हाँ सोचिए सोचिए, जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। So Sir. please tell the question. Yes, sir. वाह यार, जब क्वेश्चन पूछे तो कहाँ थे आप लोग? नाइट्रोजन। Sir, समझ में नहीं आया. वाह 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 वाह, क्या बात है। जय, कैन यू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन? भाई क्वेश्चन ये है कि मिनरल्स जो सॉइल से प्लांट लेते हैं या फिर ग्रो करते हैं, तो कौन से मिनरल्स पे, कौन से सॉइल पे सबसे अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकते हैं? उसके लिए कौन कौन से मिनरल्स चाहिए? कौन कौन से मिनरल्स चाहिए? उस सॉइल में क्या मिनरल्स प्रेजेंट हो तो वहां पे सॉइल प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे? नाइट्रोजन एंड, Magnesium. तो कहाँ थी? यहीं से फेंक के मारेंगे, इतना देर लेट से आता है दिमाग में।
पहले ही आ रहा था लेकिन हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसीलिए बोले रिपीट करने के लिए। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोग कितना रिवाइज करते हैं चीजों को। सर आ रहा है याद समझ में था। मेरे? अब मेरा क्वेश्चन जानते हैं ना, हवा नहीं लगेगा कल एग्जाम में, हम पहले बता दे रहे हैं। फिर बोलिएगा कि बाप रे बाप ऐसा हो गया। और हम ये भी बोलते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन देते हैं। तो भैया रिवाइज तो करो। यदि आप सोच रहे हो कि घर में बैठे रहेंगे कॉपी खोल के देख लेंगे, नोट्स तो है ही है, तो ऐसा कुछ मिलने वाला है ही नहीं आपके नोट से। यदि आप कॉन्सेप्चुअली ठीक है तभी आपसे होगा। सर यस सर। सर नाइट्रोजन 78% है ना? यस यस, इन द एटमोस्फेयर नो। यस सर बट यू यस, सेड 70%। यस सर। अरे वही समझ जाइए भाई, अप्रोक्स मैं बोला हूँ शायद। अब नहीं। एग्जैक्ट नहीं पता है मेरे को। अब 78 पॉइंट भी कुछ हो सकता है, नो लेकिन एनसीईआरटी बोलती है 78%, तो हम लोग मान लेते हैं 78%। गॉट इट? यस सर। वो तो मेजरिंग डिवाइस है ना। एक अप्रोक्स डेटा निकाला गया साइंटिस्ट के द्वारा कि भाई 78% ऑफ द एटमोस्फेयर कंटेन्स नाइट्रोजन गैस। तो क्या प्लांट ऐसे ही यूज कर लेते हैं? नहीं, नो सर। है सर ना। इट टेक नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म हो जाए सो दैट प्लांट यूज कर सके, तो ये बैक्टीरिया वर्क करता है। कौन सा सर? राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर। एंड सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं सर? सच नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। organisms are called बायोफर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़े हैं सर? यस 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 सर। सर। व्हाई? क्यों कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को बायोफर्टिलाइजर? हु विल टेल मी द आंसर? व्हाई? Because they enhance the fertility of the soil. वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर। थोड़ी सी भी गलती नहीं हुई इसमें। बिकॉज दे इनहांसेस लिख सकते हैं या फिर इम्प्रूव लिख सकते हैं Yes sir. सॉइल फर्टिलिटी। एकदम सही आंसर दिया आपने। क्यों कहते हैं बायो फर्टिलाइजर? समझ में आ गया सर? Yes sir. यस। अरे किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? Yes अरे sir. वाह। सर नेक्स्ट। सर यस यस। सर इससे पहले जो आप क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर था नाइट्रोजन और एक और क्या वाह वाह, अभी एक और क्या बोल रहे हैं? वाह वाह, क्या मैग्नीशियम। बात है। The अभी तो magnesium. सर मन वो कर रहा फिर है से ना अभी लिखवा सिद्धि को दीजिएगा। यहीं से पेन यहीं से मार के ऐसे फेंके ना कि जाके सीधे एकदम माइंड में लगे तड़, बस सब पता चल जाएगा कि क्या लिखवा दे। क्या लिखवा दे भाई? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में मैं लिखवा चुका हूं सिद्धि। सर मेरे ये- पास नहीं है। नहीं है? मेरे पास में नहीं है सर उसका नोट्स। अच्छा, सिद्धि के पास नहीं है। बहुत, आप तो फर्स्ट सर ही हम क्लास से। सब सर हम सारा लिखे पर वो चीज आप कब लिखवा हम नहीं लिखे हैं। वाह वाह, सर चलिए सच में नहीं लिखे। ठीक है ठीक है, मैं लिखवा दूंगा। लिखवाऊंगा नहीं, मैं सेंड कर दूंगा, है ना। Sir, excuse me sir. यस। सर वो आप लिखवाए नहीं थे, आपसे बता रहे थे तो आप लिखे नहीं तो इसलिए कोई भी नहीं लिखा। वाह क्या और बात है, सर आपका जो सुने थे तो हमको अभी तक याद है। ये बात है। यस सर तो उस तब समय याद चलिए, हो गया था। तब चलिए ठीक है, सॉरी फ्रॉम माय साइड कि मैंने लेकिन याद लिखवाए। था सर। लेकिन ऐसी बात भी तो नहीं हो सकती कि हम जितना चीज बोलते हैं सब चीज लिख ही दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। यस एम आई सर। राइट? लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जितना बोलता हूँ उतना मैं लिख ही देता हूँ। एम आई राइट? छोटी से छोटी चीज है, लेकिन हो सकती है कोई चीजें ऐसी भी हो जो मैं बोला हूं लेकिन
लिखवाया ना हो, तो आप भी जब लेक्चर सुनते हैं तो आपको लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, Yes. तो यू शुड नोट डाउन बाय योर सेल्फ, ओके, टू ऑल ऑफ यू। तो बोलता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। क्या करने में सर? क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, साफ सुथरा करने में। क्या है भाई ऐसा इसमें? तो जैसे स्यूडोमोडिया, है ना, स्यूडो, हेलो। या स्यूडोमोनास पुटीडा, है ना। स्यूडोमोनास पुटीडा is a bacteria that feeds on, So that is PUTIDE हाँ हाँ, or Putida A. feeds on oil and thus helps in cleaning up oil spills. Oil spills. ये किस पे? ये जो स्यूडोमोनास पुटीडा है ये ऑयल पे फीड करता है ना, सो दैट हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं वो सही हो, है ना। सर तो हाउ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि क्लीन हो, है ना, एकदम कोई इम्प्यूरिटीज ना रहे। सर हाउ It's a long chain process in which we use at a point Pseudomonas putida. Got it? So these are, we have discussed so many useful microbes. Am I right? So what is the meaning Yes, of oil spills? मैंने अभी क्या बोला सर? कि उसमें impurities नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो स्पिल्स, वाइल स्पिल्स का मतलब उसमें impurities है। Got it? सिद्धि? Yes, sir. And so they feeds that impurities. That feeds on oil. तो वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग लाइक ऑयल के बारे में यहाँ पे देखिए, मतलब सॉइल फर्टिलिटी के बारे में देखे, फिर हम लोग सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी देखे, फिर यहाँ पे देखे कर्ड वाला, फिर ब्रेड वाला देखे, है ना। तो ये सब क्या देखे? यूजफुल, है ना, कुछ यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना। दिस ऑल अबाउट यूजफुल माइक्रोब्स। सर क्या कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं? यस, यस होते हैं भाई। अब जिसमें अच्छाई है उसमें तो खराबी भी होती है ना, थोड़ी बहुत। लेकिन वी हैव टू सी कि ज्यादा जो अच्छाई है उसको ओवरकम ना करे कभी भी खराबी। एम आई राइट? Yes, sir. No, harmful microbes. तो हार्मफुल माइक्रोब्स दो तरीके के होते हैं। एक जो डिजीज फैलाते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और दूसरा जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, है ना, जो मतलब खाना बर्बाद कर देते हैं।
हम लोग का इतना अच्छा अच्छा खाना होता है वो बर्बाद कर देते। तो दो टाइप के माइक्रोब्स हैं, एक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो डिजीज फैलाते हैं, और दूसरा फूड स्पॉयलर्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इसमें कुछ टर्म है। सबसे फर्स्ट टर्म आता है पैथोजन। तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका क्या लिखेंगे, डिजीज, जो टाइटल है वही, डिजीज कॉजिंग माइक्रो organisms are known as what? Pathogens. पैथोजन। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाए उसको बोलते हैं पैथोजन। सेकेंड पॉइंट, होस्ट। होस्ट होता है सर जिस पर फीड करता है राइट राइट राइट, द ऑर्गेनिज्म in which pathogen survive to cause disease, है ना, is known as host। Host. फॉर एग्जाम्पल किसमें किसमें वो सरवाइव कर सकता है, तो हो सकता है सर प्लांट में सरवाइव कर जाए, या फिर एनिमल में कर जाए, या फिर ऐसे ही हो सकता है ह्यूमन बीइंग में कर जाए। एम आई राइट? Yes. Yes, sir. And तो होस्ट समझ में आ गया, मतलब हम लोग होस्ट हैं किसके लिए, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए, है ना, मींस पैथोजेंस के लिए। एम आई राइट? yes, sir. Yes, sir. पैथोजेन के लिए हम लोग क्या है सर, Host. Host. होस्ट। थर्ड पॉइंट आता है कैरियर्स, या फिर इसी को बोलते हैं वेक्टर्स। सर ये क्या होता है, ये होता है some organisms spread the disease but are not the causative agents they are called carriers or vector। carriers और Vector. फॉर एग्जाम्पल सर कोई बताएंगे? Mosquito. mosquito यस, houseflies mosquitoes, right, houseflies house flies। ये सब क्या है, कैरियर्स हैं। ये क्या करेंगे, मॉस्क्यूटो आते हैं कहीं दूसरे जगह से, है ना, कुछ बैक्टीरिया वायरस के साथ, और मेरे में आके पिंच कर देते हैं वो, है ना, Yes, sir. बस हो जाता है हमको डिजीज। तो ये मतलब कैरियर्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं चीजों को।
तो उसी को बोलते हैं कैरियर्स बोलते हैं या फिर Vectors. वेक्टर बोलते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. तो सर आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग टेस्ट के वक्त मिलेंगे और उससे पहले एक मीटिंग। बाय टू ऑल ऑफ यू। Bye. Thank you, Bye, sir. sir. थैंक यू Bye, sir. थैंक यू थैंक Bye, sir. सर नोट्स भेज दीजिएगा। यू। यस यस